वेलकम बैक टू डॉक्टर्स। तो अभी आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, बहुत सारा स्ट्रेस, नर्वसनेस, एंजाइटी हो रही है, विच आई अंडरस्टैंड। बट हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप आपकी सिली मिस्टेक्स कम कर सकते हैं एंड इट विल रियली हेल्प यू टू अटेम्प्ट योर नीट एग्ज़ाम विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो विद लाइक बिफोर यू बिगिन द एक्चुअल वीडियो आई वांट टू टेल यू कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, लाइक दैट इज ऑन द 2nd of May, आपको नींद अच्छे से लेनी है। यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्लीप। देन ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द एग्जाम डे 3rd of May, यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड, लाइक जो भी आपको ड्रेस कोड बताया गया है, लाइक टी-शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स एंड चप्पल्स, एंड मेक श्योर यू डोंट वियर सम हेवी और ओवरटली डिजाइंड शर्ट्स एंड टी-शर्ट्स. Make sure there are no visible prints on it. And for girls, make sure you don't wear earrings, nose rings and any metal things, because see एग्ज़ाम के वक्त उन पर भी प्रेशर होता है। देन वो भी आपको कुछ बोलेंगे, खामखा सबका दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आप अपने एग्जाम देने जाओ। सो फॉलो द ड्रेस कोड, टेक अ प्रॉपर स्लीप। एंड बायोमेट्रिक्स का अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था कि यू हैव टू अपडेट योर बायोमेट्रिक्स, एंड अभी उन्होंने कल रिलीज किया है कि सी बायोमेट्रिक्स अगर आपके मैच ना हो तो डोंट पैनिक, आपको एग्जाम देने अलाउ किया जाएगा। बट एग्जाम के बाद या जब भी वो बोलेंगे तब आपको जाके वो बायोमेट्रिक्स फिर से वेरीफाई करने पड़ेंगे। एंड एग्जाम के वक्त आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, लाइक मे बी वो आपका फोटो मिला के देख सकते हैं या फिर लाइक वट एवर थिंग्स लाइक दैट। सो these are the not very important things. See, now before reaching the exam, make sure you don't attend any phone call. किसी भी रिश्तेदार से या फिर किसी का भी फोन आपको नहीं उठाना है, बिकॉज वी नेवर नो कि आगे का इंसान कब क्या कैसे बोल दे, तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। किसी फ्रेंड का कॉल हो या फिर किसी रिश्तेदार का। सो मेक श्योर कि आप किसी का भी फोन ना उठाएं। नेक्स्ट इज रीड द फॉर्मूला शीट्स। अगर आपने कुछ फॉर्मूला शीट्स बनाए हैं लास्ट दिन के रिवीजन के लिए, तो मेक श्योर कि आप वो एक बार रीड करें। अगर नहीं बनाए तो नो प्रॉब्लम, देयर इज नो सच नीड एज दैट। देन एग्जाम के दिन आपको यू हैव टू ईट अ लाइट मील। लाइक जब मैं एग्जाम देने गया था तो आई एट दही चावल, बिकॉज बहुत सारा स्पाइसी या फिर ऑयली खाने से मे बी आपको एग्जाम के वक्त आपको मे बी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो मेक श्योर यू ईट लाइट मील, ओके। Then make sure you take your Aadhaar card and photos and admit card, like whatever the things that are essential. Make sure you this is very important. Carry your own transparent water bottle, because see कुछ सेंटर्स में आपको वाटर बॉटल प्रोवाइड की जाती है, बट कुछ सेंटर्स में इतनी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होते। सो मेक श्योर कि आपको अपनी खुद लाइक वाटर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो कि बिस्लरी है विदाउट द रैपर आपको खुद कैरी करनी है। And make sure to stay hydrated. So yeah, these are the things which you have to carry, like Aadhaar card, photos, admit card, पेन, पेंसिल, पैड, ये कुछ आपको नहीं कैरी करना है, बिकॉज वो आपको एग्जाम के वक्त अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्जाम सेंटर में वो खुद पेन दे देंगे इंटेल की तरफ से। सो these are the things. जब भी आप लाइक एंटर करेंगे एग्जाम हॉल में, मेक श्योर यू अराइव बिफोर द टाइम, ताकि ऑन द स्पॉट कुछ दिक्कत ना हो जाए, या फिर कुछ चेंज करने के लिए बोले या फिर कुछ करने के लिए बोले तो ऑन द स्पॉट कुछ दिक्कत ना हो जाए। सो मेक श्योर यू अराइव बिफोर द टाइम। बायोमेट्रिक्स एज आई टोल्ड, देयर इज नो नीड टू पैनिक। अगर वेरीफाई हो जाए तो हो जाए, वरना दे विल नॉट डिनाई यू टू गिव यू द पेपर। नेक्स्ट थिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब मैं अपने एग्जाम देने गया था तो इट वॉज लिटरली लाइक कोटा फैक्ट्री वाला वो जो सीन है कि वो गलत सेंटर पहुंच जाता है, वो मेरे साथ हुआ था। मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई थी, मैं गलत सेंटर पहुंच गया था, एंड बहुत बहुत नर्वस, पैनिक, सब कुछ हो रहा था। सो एग्जाम सेंटर में आई रीच बिफोर 30 मिनट्स। तो मैं कंटिन्यूसली 30 मिनट्स आई क्लोज माई आई एंड आई वॉज डूइंग डीप ब्रीदिंग। तो उससे एक आपका ऑक्सीजन फ्लो रेगुलराइज हो जाता है, and it will really help you to normalize everything inside your body. So make sure कि आप deep breathing करें। then जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, check if it's seal packed, if its seal is there, then make sure the prints are visible, and make sure there is OMR sheet in the question, like in that paper, because they give you a set जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर ही OMR sheet मिलती है। एंड आपको सारे पेजेस काउंट करने हैं कि सभी पेजेस है या कुछ पेजेस फटे हुए या फिर कुछ भी अगर दिक्कत हो तो चेंज द क्वेश्चन पेपर। या सो नेक्स्ट थिंग इज फील द नेम एंड रोल नंबर। नाउ दिस
जब भी नाम या फिर रोल नंबर फिल करते वक्त अगर कुछ गलती हो जाए, नाम लिखने वक्त तो गलती नहीं होगी, बट रोल नंबर फिल करते वक्त अगर कुछ बबल इधर उधर हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो पैनिक नहीं करना है, बिकॉज नेम एंड रोल नंबर मैन्युअली चेक किए जाते हैं, ये मशीन से चेक नहीं होते। सो आपको सिर्फ एक बार इन्विजिलेटर को बताना है कि गलती हुई है एंड दे डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आपको पैनिक नहीं होना है, बिकॉज दिस नेम एंड रोल नंबर आर चेक मैन्युअली, ये मशीन से चेक नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज चेक द पेन प्रॉपरली। जो भी आपको पेन मिला है एंटी की तरफ से, मेक श्योर कि वो इंक स्पिल नहीं कर रहा है या फिर वो अच्छे से इट्स वर्किंग प्रॉपरली, तो आपको पेन भी अच्छे से चेक करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल पार्ट। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सीक्वेंस तो यही रहेगी, बिकॉज मोस्टली लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो दिस सीक्वेंस। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट में अब इसके अलावा अगर कोई और सीक्वेंस फॉलो किए, तो आपको एग्जाम में भी वही सीक्वेंस फॉलो करनी है। अभी आप ऑन द स्पॉट चेंज मत करो, बट मैंने मेरे एग्जाम के वक्त आई प्रिफर्ड बायोलॉजी, तो मैंने बायो का पेपर सबसे पहले सॉल्व किया, देन आई सॉल्व केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ओके, सो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त यू हैव टू रीड द क्वेश्चन लाइक प्रॉपरली। एक बार रीड करो, लेकिन अच्छे से रीड करो। 2-3 बार रीड करके वो पैनिक में फास्ट रीड कर दिया, उससे अच्छा है कि एक बार रीड करो, लेकिन अच्छे से रीड करो। अंडरस्टैंड द वर्ड्स, की वर्ड्स, जो कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द की वर्ड्स। देन रीड ऑल द ऑप्शंस। लाइक ये नहीं करना है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन ही तो सही है, एंड बाद में घर आने के बाद पता चला कि अरे फोर्थ ऑप्शन वाज मच बेटर देन द फर्स्ट वन। सो आपको ऑप्शंस सारे रीड करने हैं, देन मार्क द आंसर। ओके, एंड आंसर मार्क करते वक्त आपको क्वेश्चन पेपर पर पहले आंसर मार्क करना है। लाइक सम इन्विजिलेटर्स डोंट अलाउ यू टू टिक ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपके इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट है तो आपको टिक नहीं करने देंगे। इन सच केस यू हैव टू point your answer, like you have to mark your option like this dot। हाँ, so ऐसे डॉट करके आपको अपने आंसर्स मार्क करने हैं। now this is what I used solve the question paper in 2 phases। जैसे कि अगर मैं 100% श्योर हूँ तो वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके उसी लाइक आंसर टिक कर देता था, एंड जो क्वेश्चन जहाँ पे मुझे आई एम नॉट श्योर कि लाइक आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे पता है कि 70% ये ऑप्शन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन रीड किया, मुझे लगता है कि आंसर बी है, बट आई एम नॉट श्योर, बट आई फील कि 70% तो आंसर बी ही होगा। उस वक्त आपको वो आंसर मार्क करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को सर्कल करना है, ताकि आप जब सेकेंड फेज में आएंगे तो सिर्फ वो सर्कल किए हुए क्वेश्चन से देखेंगे एंड देन यू विल मार्क इट। इन केस अगर आपको सेकेंड क्वेश्चन पेपर लाइक सेकेंड फेज में आने का वक्त नहीं मिला, हो सकता है कि पेपर लेंदी आ जाए, हो सकता है कि कुछ हो जाए, अगर इन केस आपको सेकेंड फेज में आने का मौका ना मिले, तो ऐसे में क्या करना है कि जब आपने जो क्वेश्चन सर्कल किए एंड जो आपने आंसर टिक किया है, आप वो भी मार्क कर सकते हैं, बिकॉज यू फील कि एटलीस्ट वो 70% राइट है, तो हो सकता है कि वो राइट आ जाए। तो आपको 4 मार्क्स के वो, तो आपको लाइक यू नो आप 4 मार्क्स उसके लिए नहीं छोड़ सकते, तो मार्क दैट। अगर आपको लग रहा है कि एटलीस्ट 70-80% भी श्योर है, तो मार्क दैट। एक नेगेटिव मार्क के लिए आप 3 मार्क्स तो नहीं छोड़ सकते। सो दैट नाउ हाउ टू फिल द OMR। सी अभी OMR फिल करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, बाद में OMR फिल करते हैं, एंड आई हैव सीन सम ऑफ माय रियली क्लोज फ्रेंड्स जिनका बहुत मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था, लेकिन OMR पूरी फिल करने का वक्त ही नहीं मिला, बिकॉज उनकी आदत थी कि एग्जाम के एंड में OMR फिल करने की। सो आई विल आपको क्या करना है कि जब भी आप सेक्शन लाइक मैंने क्या किया था, बायो का सेक्शन ए किया, 45 क्वेश्चंस, देन आई यूज्ड टू मार्क दोस क्वेश्चंस, आई हैव टू बबल दोस क्वेश्चंस, देन सेक्शन बी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो ऐसे 45 क्वेश्चंस करके आपको मार्क करते जाना है, ताकि आपका एंड में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, एंड क्वेश्चंस मार्क करते वक्त मेक श्योर, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे साइड में क्वेश्चन पेपर है, तो मैं रीड करूंगा कि फर्स्ट का ऑप्शन है थर्ड, तो मैं एक पॉइंट दूंगा लाइक थर्ड, देन सेकंड का ऑप्शन है सेकंड, थर्ड का ऑप्शन है फोर्थ। ऐसे छोटे छोटे आपको डॉट्स देने हैं, एंड देन बाद में आपको सब कुछ 45 क्वेश्चंस भरने के बाद देन यू हैव टू बबल इट, ताकि गलती से अगर कुछ बबल इधर उधर हो भी जाए तो इतना छोटा डॉट मशीन में डिटेक्ट नहीं होता है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो डॉट्स करो पहले से एंड देन बाद में बबल करो। ओके,
देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे पहले जब मैंने नीट एग्जाम देने गया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे पता नहीं थी कि जो भी आपको कार्बन कॉपी होती है, जो भी OMR शीट के पीछे जो एक कार्बन कॉपी अटैच होती है, वो आपको घर नहीं दी जाती है। बिकॉज हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आदत होती है कि कार्बन कॉपी जो हमें मिलती है क्वेश्चन लाइक अपना स्कोर चेक करने के लिए, तो ये ये नीट के एग्जाम में नहीं मिलती, ये कार्बन कॉपी भी सबमिट की जाती है। सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन को ऐसे सर्कल या फिर ऐसे कुछ डॉट या कुछ करें ताकि आपको घर आने के बाद आपका एक्चुअल स्कोर पता चले। ओके, सो दैट वाज इट। नाउ सी, like anxiety, stress, nervousness, butterflies in the stomach and all those feelings are normal because आप एग्जाम देने जा रहे हो and you are preparing for that exam। 2 साल से 3 साल से आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें होना, these are normal things। तो आपको पैनिक नहीं होना है सिर्फ, और कुछ भी गड़बड़ में ऐसे चीज़ नहीं करनी है कि आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाए। एंड वन थिंग दैट विल रियली हेल्प यू, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे एग्जाम शुरू होने से पहले, तो इट विल रियली हेल्प यू। तो ये आप सबको फॉलो करना है। एंड सो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज विच आई फील कि इस बार हो सकता है। इस बार देखिए कि बायो का पेपर मे बी लेंथी आ सकता है, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी से नहीं आएगा। बिकॉज लास्ट ईयर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी से आया था, 2-3 क्वेश्चन आए थे। हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए, नो वरीज, उससे क्या सिलेक्शन नहीं रुकता है। ओके, सो हो सकता है कि लेंथी आ जाए, असर्शन रीजन टाइप, या फिर 4 ऑप्शन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लेंथी आ सकता है। तो आपको क्या होगा, यू मे रिक्वायर मोर टाइम देन यूजुअल। अगर आपको मॉक में बायो का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 45-50 मिनट्स लगते होंगे, तो हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको 1 घंटा लगे या फिर 1 घंटा 10 मिनट लगे। उस वक्त आपको पैनिक नहीं होना है कि यार मुझे तो मॉक टेस्ट में 50 मिनट लगते थे, यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट लगे। आपको उस वक्त समझ लेना है कि एग्जाम बायो का पेपर लेंथी आया है एंड सबके लिए लेंथी आया है। सो बायो, इफ बायो इज लेंथी, देन डेफिनेटली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर ईजी आया होगा, बिकॉज 3 घंटे में हमें पेपर कवर करना है। तो अगर टाइम लग भी रहा है तो सबके लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, तो ये एक हो सकता है कि बायो का पेपर लेंथी आए। एंड नेक्स्ट इज केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मॉडरेट आ जाए। ये सी, इसमें से एक ही कुछ होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि बायो का पेपर भी लेंथी आ गया है, केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट आ गया है, फिजिक्स भी टफ आ गया है। इसमें से कुछ एक होगा। ओके, सो केमिस्ट्री का थोड़ा मॉडरेट, सी मॉडरेट बिकॉज केमिस्ट्री का भी टफ नहीं आ सकता, बिकॉज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर टफ आ जाए तो फिजिकल के क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, तो ओवरऑल इट्स मॉडरेट। एंड फिजिक्स का आई फील दिस ईयर फिजिक्स का पेपर इजी होगा, एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से मैक्सिमम एफिशिएंसी से अपना पेपर अटेम्प्ट करें एंड डोंट पैनिक। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, बट अभी के लिए शांत रह के सभी नेगेटिविटी से दूर रह के आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड यस, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ आपको लाइक इफ यू हैव एनी डाउट और कुछ कुछ पूछना हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड या, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।